नर्सिंग कॉलेज से जुड़ी वायरल हुई खबर अब फर्जी साबित हुई है। जिला कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने मामले का संज्ञान लेते हुए स्पष्ट कहा कि नर्सिंग कॉलेज की इमारत को जमींदोज नहीं किया गया है और सोशल मीडिया पर फैलाई गई खबरें पूरी तरीके से भ्रामक है। जिला चिकित्सालय CMHO ने निरीक्षण कर बताया कि जिस बिल्डिंग को नर्सिंग कॉलेज बताया जा रहा है वहाँ पिछले 3 महीने से कोई भी कॉलेज संचालित नहीं हो रहा था। बिल्डिंग मालिक गुरमीत सिंह ने साफ कहा है कि कॉलेज किराए पर दिया गया था, जिसे दीपक सेन और सचिन रावल चला रहे थे, लेकिन वह 3 महीने पहले खाली कर दिया गया। वर्तमान में बिल्डिंग में होटल का निर्माण काम चल रहा है। बिल्डिंग मालिक गुरमीत सिंह ने सनसनीखेज खुलासा किया कि कुछ कथित पत्रकार लगातार ढाबे पे आकर उन पर दबाव बना रहे थे। उन्होंने कहा कि उनसे जबरन सरकारी कर्मचारियों के नाम बुलवाकर वीडियो बनाया गया और गलत खबर प्रकाशित की गई कि बिल्डिंग जमींदोज कर दी गई है। जिन पत्रकारों पर आरोप लगे हैं उनके नाम मनोज गोस्वामी, विकास सेन और दिनेश कुशवाहा है। सीएमएच कार्यालय के कर्मचारी आशीष खरे, मनोज कुमार गुप्ता और अजय कुमार गुप्ता ने भी कहा कि उनके नाम गलत तरीके से अखबारों में जोड़े जा रहे हैं। उनका नर्सिंग कॉलेज या उसके संचालन से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने पत्रकारों पर दिया कि उच्च अधिकारियों और मानवाधिकार आयोग में शिकायत करने की घोषणा की है। इस नर्सिंग कॉलेज के बारे में शिकायत आई थी, हमने CMHO को भेजा भी। CMHO का ये जाने के बाद ये कहना है कि वहाँ जो बिल्डिंग गिराई थी वो बिल्डिंग नर्सिंग कॉलेज बंद हुआ इसलिए नहीं गिराई थी, वो उनकी जो भी निजी उनका काम होगा उसके कारण गिराई थी, जैसा कि वो उनके लोगों ने बताया है। CMHO का ये भी कहना था कि इसमें वो कॉलेज बंद हो चुका है और वहाँ कोई एडमिशन 3 साल से हुई ही नहीं है। ऐसा अभी रिपोर्ट लिखित में नहीं आया, लेकिन उनके द्वारा मौखिक रूप में बताया गया। उसके बाद ये भी जानकारी मीडिया के द्वारा मेरे सामने आई थी कि कुछ लोगों द्वारा उन पे दबाव बनाया जा रहा है, जिससे कथित तौर पे किसी किसी का नाम लेने के लिए बोला जा रहा है। तो इस संबंध में मैंने CMHO को पहले ही बता दिया है कि चेक कराएं कि क्या ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई, अगर होगी तो उसके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई होगी। को तो कुछ भी कहा जा सकता है। जो भी बातें सुनने में आई थी मीडिया के माध्यम से, उनको माननीय कलेक्टर महोदय ने संज्ञान में लिया और मुझे आदेशित किया कि भाई हकीकत में चीज़ें क्या हैं, आप वहाँ जाके देख के आएँ। मैं वहाँ निरीक्षण के लिए गया। मैंने देखा एक बिल्डिंग है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रही है। किसी भी प्रकार का कॉलेज वहाँ संचालित हमको नहीं पाया गया, ना हमको देखने को मिला, ना कोई कॉलेज का ऐसा कर्मचारी मिला जिससे कि मैं वस्तु स्थिति की जानकारी ले सकूं कि भाई यहाँ पे किसका कॉलेज था, कोई है, ऐसा कोई भी वहाँ पे नहीं मिला। चीज़ को लेके मैंने वहाँ के लैंडलॉर्ड से पूछा तो उनका यही कहना था कि ये जो चीज़ें थी वो 3-4 महीने पहले थी। कोई 2 लोगों के नाम उन्होंने लिए, लगभग एक दीपक सेन हैं और एक सचिन रावल। उन लोगों ने हमारे पास आके हमारी ज़मीन को, हमारी बिल्डिंग को किराए से लिया था, जिसमें कि उन्होंने एक नर्सिंग कॉलेज चलाने की लिए हमसे बात की थी। वो लोग पिछले 2-3 साल से वहाँ पे कॉलेज चलाए। जब उनका कॉलेज नहीं चला तो पिछले 3 महीने पहले उन्होंने ये बिल्डिंग खाली कर दी और अब मैं अपनी वहाँ पे स्वयं की होटल बना रहा हूँ, ये उसका अपना लुकआउट है, ऐसा सरदार जी ने कहा। बात आपने और पूछी है कि स्वास्थ्य विभाग के कुछ कर्मचारी, मैंने इस सारी बात को कलेक्टर महोदय को बताया और अपने लेवल पे जो हमारे इधर छानबीन का विषय बनता है कि वाकई में जो नर्सिंग कॉलेज था किसके नाम पे था, तो मैंने अपने यहाँ देखा, पोर्टल पे जो हमारा साइट रहता है उस पर देखा, तो इस नाम के आगे केवल क्या नाम है उनका, दीपक सेन के नाम से रजिस्टर्ड है और सचिन रावल का भी शायद कहीं नाम नहीं है। और किसी भी कर्मचारी का जो हमारे ऑफिस से संबंध रखता है, जिला चिकित्सालय में ऑफिस में या स्वास्थ्य विभाग से, उसमें उसका कोई नाम नहीं है। रजिस्ट्रेशन में केवल एक ही नाम लिखा हुआ है, वो है दीपक सेन का, और जो कि 3 से 4 महीने पहले वहाँ से चला गया है। और मैंने उससे कोशिश की फ़ोन पे पता करने की, दीपक सेन कौन है, कहाँ, उनसे किसी प्रकार का संपर्क नहीं साधा जा सका। तो मैंने लेके उनका जो कॉलेज का रजिस्ट्रेशन है वो तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया, रद्द कर दिया है। इसकी जानकारी माननीय DM साहब को मैंने दे दी। मेरी समझ से ऐसा वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। आज की तारीख में बिल्डिंग बनाई जा रही है, जमींदोज की गई, कब की गई इसका भी मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ, आज वो सरदार जी ने जो कहा है कि वो अपनी बिल्डिंग स्वयं बना रहे हैं, उनने कुछ लोगों के नाम तो लिए थे, लेकिन वो नाम मैंने अपने इधर देखे तो हमारी किसी भी वेबसाइट पे उन 3-4 नामों का कहीं कोई जिक्र नहीं है। केवल एक ही आदमी है, दीपक सेन, जिसके नाम रजिस्ट्रेशन है और उसी के नाम से कॉलेज संचालित था। जो कथित पत्रकार हैं उनके द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया है, आपके द्वारा सफाई कर्मचारी, सफाई का जो जिस कंपनी को है, इसमें ऐसा है कि एक हमारे इधर व्हीकल के जो टेंडर रहते हैं वो मिस्टर कुशवाहा देख रहे हैं और साफ़ सफाई का भी काम जहाँ तक है उनका ही है। तो
कुछ कुछ फर्जी बिल मेरे सामने आए थे तो मैंने नहीं निकाले, जिसके कारण हो सकता है कोई द्वेषवश उन्होंने ऐसा हमारे विभाग की छवि को ख़राब करने की कोशिश की हो। लेकिन वो जो भी बिल हैं और साफ़ सफाई का मैटर है, कई बार हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने अस्पताल का निरीक्षण किया तो उन्होंने नाखुश रहकर ये बोला है कि ये जो भी साफ़ सफाई वाले हैं, ये जिनका भी टेंडर है उसको रद्द करना चाहिए। क्यों ना अपन किसी सरकारी कंपनी को अपन ये टेंडर दे दें, जिससे कि हमारे ज़िले की छवि सुधर जाए। क्योंकि हमेशा साफ़ सफाई को लेके इशू तो रहते ही हैं, तो उसके चक्कर में भी हो सकता है इन लोगों ने कोई चीज़ षड्यंत्र के माध्यम से कुछ करी हो, लेकिन वो सब जांच का विषय है। मेरी समझ से किसी भी जिला चिकित्सालय के या सीएमएच ऑफिस के कर्मचारी का नामजद रजिस्ट्रेशन किसी भी कॉलेज या नर्सिंग कॉलेज से संबंधित नहीं है। सर आगे आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? जो आपके कर्मचारियों का नाम लिया गया है, नाम खराब आपके नहीं, अब ये तो जिनका नाम खराब हो रहा है वो अगर कोई कार्रवाई चाहें उन पे करना, किसी और पे करना, हमको अगर आवेदन देते हैं तो हम उसकी मामले की तह तक जाने के लिए जो भी नियमानुसार कार्रवाई होती है हम बिल्कुल करेंगे। और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो डीएम साहब के संज्ञान में दोबारा से लाके इस मैटर को जैसा भी साहब के माध्यम से जो भी इसका निराकरण होगा वो करेंगे। फिलहाल मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे किसी भी कर्मचारी का ऐसा कोई सिद्धू है। मेरा यहाँ पर रंगला पंजाब रेस्टोरेंट है और इसके पास वाली बिल्डिंग जो है वो मेरी खाली पड़ी थी। मेरे पास सुरेश शर्मा जी, सुनारी वाले पंडित जी, वो आए कि आपकी बिल्डिंग खाली पड़ी है, आप किराए पे दे दो। किराए पे देने के लिए मेरे को ये दीपक सैन जी और रावल जी इनको लेके आए। उन्होंने अपनी जिम्मेवारी से ये बिल्डिंग किराए पे दिलवा दी। किराए पे दिलवाने के बाद 3 साल वो मेरे पास बिल्डिंग जो मेरी है इनके पास किराए से रही है और 3 साल बाद वो खाली कर गए। मैक्सिमम आज से 3 महीने पहले वो खाली करके यहाँ से चले गए। इसके बाद में कल जो पत्रकार लोग आए थे उन्होंने आके मेरे को पूछा, बताया। मेरे को कुछ नहीं पता था। मेरे को सिर्फ सुरेश शर्मा जी के बारे में जानता था कि इसने दिलाई और यही साथ में आया था। और कल मेरे को दबाव बना के, प्रेशर बना के कहने लगे कौन कौन लोग हैं। मैंने दो लोग बताए थे। मेरे को लिख के पर्ची दी। सुरेश शर्मा जी ने कहा कि नहीं, 2 नहीं है, ये नाम है। मैं जानता भी नहीं था कि एक्चुअली कितने लोग हैं, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन नाम 2 ही थे। इन्होंने मेरे को 5 नामों की लिस्ट दे दी, जिसमें एक यादव जी हैं, एक खरे जी हैं और एक आशीष जी हैं। इनका मेरे को बोले कि ये भी हैं। मैंने कि मेरे को तो पता नहीं है, मैंने तो इनको कभी देखा भी नहीं है। तो नहीं, बोले ये भी हैं, ये भी नाम बोल दो। उन्होंने प्रेशर दबा के मेरे से ये नाम बुलाए गए। मेरी बिल्डिंग किराए पे दीपक सैन जी ने ली थी और रावल जी ने ली थी। इन लोगों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। और कल पत्रकार लोग मेरी बिल्डिंग को ज़मीन दोज बता गए हैं। मेरी बिल्डिंग पूरी तरह से खड़ी है और मैं इसको बढ़ा रहा हूँ और उसकी सुंदरता बनने के लिए 1 मंजिल और ऊंची कर रहा हूँ। दबाव बनाने के लिए पत्रकार करीब 10-12 दिन से आ रहे थे। 10-12 दिन में 4 बार आ गए। एक कोई दिनेश कुशवाहा जी हैं, वो लेके आते रहे हैं 2-3 बार कई लोगों को। और कल जो थे, कल भी 3-4 लोगों को लेके आए हैं। तो उन्होंने मेरे ऊपर पूरा प्रेशर बनाया और कहा कि आपका ऊपर केस लग जाएगा, आप गलत हो, आप बिल्डिंग गलत आदमियों को किराए से दी है। मैंने कि मेरे को तो बढ़िया किराया देते रहे हैं, इन लोगों को मैंने दी है। एक थे गोस्वामी जी और एक थे सैन साहब और एक थे दिनेश कुशवाहा। और गोस्वामी जी ने मेरी बिल्डिंग के बारे में भी बोल दिया झूठा कि जब बिल्डिंग ज़मीन 2 हो गई है, बिल्डिंग आके सब लोग देखें। और दूसरे का क्या जी, कौन पत्रकार थे? मनोज गोस्वामी, दिनेश कुशवाहा और एक कोई सैन साहब हैं, विशाल सैन है, कोई ऐसा ही नाम है उनका। ये थे। मेरा नाम अजय कुमार गुप्ता हूँ। मैं सीएमएच दतिया में जिला लेखा प्रबंधक के रूप में कार्यरत हूँ। और जो कल खबर चलाई गई है वो जिसमें मुझे माफिया बताया गया है कि पत्रकारों द्वारा, वो सब झूठी हैं। मैं शासकीय सेवक हूँ। मेरा किसी भी कॉलेज से कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। मैं अपनी शासकीय सेवा निर्विघ्न रूप से दे रहा हूँ और मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। जो भी खबरें चलाई जा रही हैं वो झूठ है और असत्य है।
और जिन लोगों ने खबरें चलाई हैं, मैं सीएमएचओ साहब और कलेक्टर महोदय को आवेदन देके और उनसे पूछूंगा कि उसके साक्ष्य प्रस्तुत करें, अन्यथा मैं अपने जो भी हमारे भारत सरकार द्वारा जो अधिकार है मानव अधिकार, मैं उनका पालन करते हुए उन सबके खिलाफ कोर्ट में जाऊँगा। मनोज कुमार गुप्ता एपिडेमियोलॉजिस्ट पद पर कार्यालय सीएमएचओ में पदस्थ हूँ। जो कल सोशल मीडिया पे वीडियो चले हैं जिसमें नर्सिंग कॉलेज को लेके मेरा नाम लिया गया है, ये सरासर गलत है। व्यक्तिगत जी चैनल पे ही चलाया गया है, ये सरासर गलत है। मैं व्यक्तिगत तौर पर किसी भी नर्सिंग कॉलेज में कहीं भी मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कहीं भी किसी तरह से मैं नहीं हूँ। ये इस तरह की खबरें चलने से मेरे सम्मान को मेरे ठेस पहुँची है। तब मैं इसकी सीएमएचओ सर, कलेक्टर सर को लिखित में शिकायत करूंगा। इस तरह की खबर सीएमएचओ के कार्यालय के बाबू के तौर पर मुझे बदनाम करने की चलाई जा रही है। इसकी मैं शिकायत करके मैं करूंगा सीएमएचओ सर के पास और कलेक्टर सर के पास, और यदि कोई साक्ष्य हैं तो वो प्रस्तुत करें। यही पूछना चाह रही हूँ, अभी कितने कर्मचारी थे आपके जो नाम दिए गए हैं? सोशल मीडिया के द्वारा जो 4 लोगों के नाम लिए गए हैं, अजय गुप्ता, मनोज गुप्ता, आशीष खरे और रविंद्र यादव के, जो 4 लोग